हरिओम दोस्तों अक्सर चर्चा का विषय रहता है अष्टम भाव में कोई ग्रह कैसा फल देता है, अच्छा देता है या बुरा देता है। दोस्तों देखने वाली बात ये होती है कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से किस भाव में है या अपनी दोनों राशियों से किस भाव में पड़ता है। अब जैसे मेष लगन को लीजिए आप, मेष लगन में गुरु भाग्येश बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। अगर अष्टम भाव में जाएंगे तो दोस्तों धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, माता के सुख में वृद्धि करेंगे, वाहन के सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन नवम भाव से द्वादश भाव में है, व्यय भाव में है, तो भाग्य का नाश करेंगे, भाग्य और धर्म का नाश करेंगे अपनी अंतर्दशा या परंतरदशा में, है ना। धर्म की हानि करेंगे, आपके भाग्य की हानि करेंगे। जितना आप जीवन में अपने आप को खुद को आगे लेके गए हो, इसकी दशा में उतना ही आप पीछे आ जाओगे। आपकी आयु वृद्धि तो करेंगे, धन वृद्धि करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अपनी अंतर्दशा दशा में ये भाग्य हानि भी करेंगे, क्योंकि नवम भाव से व्यय भाव में आ गए। जैसे मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है और लग्नेश व्यय भाव में चले जाएं, द्वादश भाव में चले जाएं, तो ये आपका खर्च करवाएंगे, आपको शारीरिक दिक्कत भी दे सकते हैं, आपको परेशानी भी देंगे। दसम भाव से तीसरे भाव में, यानी दोनों भावों से अनिष्ट भाव में चले गए, तो ये आपको पिता से अनबन, अपने व्यवसाय में परेशानी, राज दरबार से परेशानी, सरकारी परेशानियां, ये सब दिक्कतें भी देंगे, क्योंकि दोनों भावों से अनिष्ट भाव में चले गए। अब इसका उपाय क्या है? ये इंसान अपनी जन्मभूमि से दूर चला जाए, दूर जाकर व्यवसाय करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, वहां फलेगा, वहां पर कामयाब भी होगा। विदेशी भूमि पर चला जाए, वहां कामयाब हो जाएगा। जैसे कर्क लगन में, कर्क लगन में मंगल दसम और पंचम भाव का स्वामी होता है। अगर वो लगन में नीच का होकर भी बैठ जाए तो भी वो इतना अनिष्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दसम से केंद्र में है और पंचम से नवम स्थान में है, दोनों से शुभ स्थानों में है ना, तो दोनों का अनिष्ट नहीं करेगा। तो ये बात नहीं होती कि कोई भी ग्रह अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है तो वो हमेशा ही नुकसानदायक होता है। नहीं, अपने भावों से किस भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। जिस भाव से अनिष्ट भाव में हो, अपनी दशा अंतर्दशा में उस भाव का नाश करेगा। हरिओम दोस्तों।